दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। आज की जानकारी में मैं आपको बताऊंगी कि आप में घर में, आपके परिवार में, आपके मम्मी पापा या कोई भी, या कोई बच्चा काफी समय से बीमार चल रहा है और उसको कोई दवाई नहीं लग रही है, तो उसकी बीमारी के दवाई लग जाए और वो जल्दी ठीक हो जाए, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले तो आपको उस बच्चे को या जो भी आपके घर का जो भी बंदा बीमार है, ज्यादा बीमार है, इसे आप उसकी नेगेटिविटी को या उसकी बीमारी को कम कर सकते हो। और बाकी दवाइयां आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन दवाई लग जाएगी, उसको आराम जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप अपने पास बिठा सकते हो। यदि वो इस कंडीशन में नहीं है कि नहीं बैठ सकता है, तो आप उसके पास बैठ सकते हो, उसे लिटा लो और उसके कान के पास या तो कोई दुर्गा चालीसा चला दीजिए, हनुमान चालीसा चला दीजिए, यदि वो नहीं, कुछ भी पोजीशन में नहीं है तो। और यदि ये लगता है कि हाँ वो बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो उनके दोनों हाथों में लौंग दे दीजिए, 2 कपूर दे दीजिए, 1 इलायची दे दीजिए। ये उनके दोनों हाथों में दे दीजिए और उनको बोलो कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। ये आप उस बंदे से करवाना है। उसके बाद आपको बैठ जाना है उनके पास में, 1 लोटा पानी रख के अपने आगे। आपको राइट हैंड में कुछ नहीं लेना, खाली रखना है। लेफ्ट हैंड में आपको लेना है 1 इलायची, 2 लौंग, 1 कपूर की टिक्की। ये आपको अपने लेफ्ट हैंड में ले लेना और आपके राइट हैंड में को आप उस बंदे के सर पे रख लीजिए। सर पे कैसे रखेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम देखते हैं ना उनके तालवा धक 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 करता है, वो उस पोजीशन पे आपका हाथ का बीच का पोर्शन टिकना चाहिए। आपके हथेली का बीच का पोर्शन बिल्कुल टिकना चाहिए। और ये आपको कम से कम 30 से 35 मिनट आपको जाप करना होगा। यदि आपको जाप, अब मैं आपको अब जाप बताती हूँ, आप कोई मंत्र जाप करते हो जो आपने अभी तक सबसे ज्यादा जपा हो, तो वो आप उसके सर पे हाथ रख के जप सकते हो। और आपको एनर्जी फील करनी है कि आप उनके अंदर की नेगेटिविटी मेरे लेफ्ट हैंड में आ रही है, आपके राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड में आ रही है। तो वो जो आपके हाथ में जो चीज है उसमें सारी समाहित हो जाएगी। उसके बाद आपको ना ये जाप करना है और उनसे भी, जो भी बंदा बीमार है, बच्चा है, बड़ा है, कोई बूढ़ा है, जो भी है, उसको भी आपको उसके हाथ में दोनों में लौंग, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की देना है। ये मुट्ठी बंद। और वो जाप नहीं कर सकते तो उनके पास में कोई भी दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा चला के रख सकते हो। अब आप बात आती है कि आप ने कोई जाप नहीं किया है तो आप क्या करेंगे। आप दुर्गा चालीसा के पाठ करेंगे या हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे या शिव चालीसा के पाठ करेंगे। कितने करने हैं? 21 पाठ करने हैं। अब आपको जो आपको सरल और उचित लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से ये जाप करो। आधा घंटा लगे आपको, अब हम जैसों को तो 15 मिनट लगेगी 21 पाठ करने में। बाकी आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड करता है कि कितनी देर लगेगी। तो आप उस हिसाब से जाप करो और फिर उस वो जो सामग्री आपके हाथ में है, उस सामग्री को आप उस जब तक हाथ में रखेंगे जब तक आपके पाठ बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो चुके हो। उसके बाद जब पाठ बिल्कुल आपके कंप्लीट हो जाते हैं और जो आपने आगे पानी का लोटा रखा है उसमें आपने जैसे 21 पाठ किए तो 21 फूंक मार लीजिए। वो पानी आपका अभिमंत्रित हो गया। उसके बाद आपको, अब आपके हाथ की सामग्री, पूरी एनर्जी को आप अपने अंदर ना लेके, आपको लेफ्ट हैंड में जो आपके हाथ में है लौंग और इलायची, कपूर, उसमें ले लेना है। आप अपने मन में सोचते रहिएगा कि ये सारी एनर्जी मेरे हाथ, इस हाथ से इस हाथ में जा रही है। और उस बंदे का, आपका राइट हैंड उस बंदे के सर पे होना चाहिए, बिल्कुल बीच का पोर्शन आपका उसके तालुओं पे टिका हुआ होना चाहिए। जो तालू बोलते हैं ना, जो सर अपने खोपड़ी के बीच में धक धक करता रहता था, छोटे छोटे बच्चों के देखते हैं, तो अब तो महसूस नहीं होगा बड़े होने के बाद, लेकिन छोटे बच्चे होते थे तब उनका दिखता था कि धक धक कर रहा है। तो उस पोर्शन पे आपका बीच की हथेली का बीच का ही पोर्शन आना चाहिए। उसके बाद आप उसको आप अपने हाथ की भी सारी उस चीज को लेके, और जिस बंदे के हाथ में आपने दे रखी है उसको भी आपने हाथ में उस किसी मिट्टी की बर्तिये में या कटोरी में किसी में भी रख के आप जला सकते हो। उसको जला देना है, आपको उसको जला देना है।
और अब तो आपकी भी एनर्जी आप में भी नहीं रुकेगी और उन बंदे की भी एनर्जी बीमारी जो भी है वो ठीक हो जाएगी। नेगेटिविटी ही निकलेगी। पॉजिटिविटी एनर्जी तो कोई ना परेशान करती है ना कोई, वो निकलती है ऐसे निकालने से, वो निकलेगी भी नहीं। वो पॉजिटिव है तो वो नहीं निकलेगी, नेगेटिव ही निकलेगी। और उसके बाद उस सब चीजों को मिला के आपको जला देना है, उसको जला देना है। और अब वो पानी है जो आपको वो पानी उस पेशेंट को पिलाते रहना है। ये क्रिया आपको लगातार 11 दिन करनी है। 11 दिन करनी है। 11, आप तो सोचो कि एक दिन करने से या 2 दिन करने से आराम होगा, नहीं होगा। 11 दिन कंप्लीट करनी है, सुबह शाम दोनों टाइम, दोनों टाइम करनी है। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी खुद की भी एनर्जी पड़ गई है बॉडी में और उनकी भी एनर्जी जो नेगेटिविटी की थी वो निकल गई है। वैसी भी होगी ना तो भी मतलब उसकी बीमारी भी है ना तो वो भी कट जाएगी। और कुछ उस दवाइयां नहीं लग रही है वो दवाइयां लग जाएगी। तो ये आप करेंगे। और पानी उसको पिलाते रहिएगा। हर जब भी आप जाप करोगे तभी आप पानी रख लीजिए अपने आगे। और उस पानी में फिर जितने पाठ आप 21 पाठ करोगे तो 21 पाठ आप फूंक मार सकते हो। और उस पानी को आप सिद्ध हो जाएगा, उस पानी को पेशेंट को पिला सकते हो, घर में छींटे दे सकते हो, सभी पियो। सब पियेंगे तो सब का माइंड सही रहेगा। ये देखिए हमारे मंदिर में सबूत दिखता होगा आपको कि ना हम पानी भर के रखते हैं। सबके लिए अलग अलग पानी रखती हूँ मैं, माता रानी के लिए भी रखती हूँ, सबके लिए रखती हूँ अलग अलग। तो ये पानी हमारा क्या है, काम आता है, हम पीने के यूज में लेते हैं। इसलिए कृपा है कोई हारी बीमारी नहीं हो पाती है, क्योंकि हम इतनी बैठते हैं, जाप वाप करते हैं या जो भी पाठ करती हूँ तो वो पानी में एनर्जी तो आती आती है। तो इसलिए ना इस पानी की महत्ता को समझो। अच्छी चीज है ये पानी। मंदिर का पानी वैसे भी बहुत पावरफुल हो जाता है जब भगवान के नाम का निकाल के रखते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो में कमेंट करिए, फिर आगे की जानकारी और दूंगी। जय माता दी।